भारत के रिश्ते केवल यूएई से ही बेहतर नहीं हो रहे हैं, बल्कि सऊदी अरब से भी हमारे रिश्तों की गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सऊदी अरब के दौरे पर हैं, जहां उनकी मदीना की तस्वीरें वायरल हो गईं। आप भी देखिए क्यों। इस तस्वीर ने दुनिया भर के इस्लामिक कट्टरपंथियों को परेशान कर दिया। आखिर इस तस्वीर में ऐसी कौन सी खास बात है जिसके आधार पर मुस्लिम कट्टरपंथी सोशल मीडिया पर जहर उगल रहे हैं? पाकिस्तान में भी ये तस्वीर कट्टरपंथियों पर बिजली की तरह गिरी है। सिर्फ कट्टरपंथी ही नहीं, सऊदी अरब गई स्मृति ईरानी की इस तस्वीर को देखकर मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन जैसे लोग हैरान रह गए। क्या वाकई में ये सच है? सऊदी अरब उदार होता जा रहा है, लेकिन अफसोस पाकिस्तान और बांग्लादेश दिन प्रतिदिन पहले से ज्यादा कट्टर होते जा रहे हैं। स्मृति ईरानी की इन तस्वीरों के आधार पर सऊदी अरब को उदार और पाकिस्तान बांग्लादेश को कट्टर इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये मदीना की तस्वीर है, जो मुसलमानों का दूसरा सबसे पवित्र स्थल है। उस मदीना में साड़ी, बिंदी और मंगलसूत्र में एक गैर मुस्लिम महिला का इस तरह तस्वीर खिंचवाना वाकई में बड़ी बात है, वो भी बिना सिर ढके, क्योंकि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों के जाने पर पाबंदी रही है। तस्लीमा नसरीन का ट्वीट फिर से देखिए, जिसमें वो लिखती है, मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों की एंट्री बैन रही है। ये दोनों इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थल है। स्मृति ईरानी मदीना में मक्का मदीना छोड़िए, मुस्लिम देशों में अमेरिकी विदेश मंत्री भी सिर ढककर जाती रही है। वही विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज भी ईरान के नेताओं से सिर ढककर मिलती देखी गई। इसीलिए जब सऊदी अरब के मदीना में स्मृति ईरानी मस्जिद ए नबवी के बाहर बिना सिर ढके भारतीय पारंपरिक वेशभूषा में दिखी, तो ये बात कई कट्टरपंथियों के गले नहीं उतरी। मदीना की ग्रैंड मस्जिद इस्लाम की दूसरी सबसे पवित्र जगह है। ये मस्जिद पैगंबर मोहम्मद साहब के जमाने में इस्लाम के मुख्यालय में स्थापित की गई। उन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद रखी। मोहम्मद साहब इसी मस्जिद के पहले इमाम थे। इस्लामिक परंपराओं के मुताबिक नबी की मस्जिद में एक बार नमाज अदा करना दुनिया की किसी और मस्जिद 1000 बार नमाज पढ़ने के बराबर होता है। इसीलिए इस जगह को बहुत पवित्र माना जाता है और साल 2021 तक यहाँ पर किसी भी गैर मुस्लिम को आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब सऊदी अरब बदल रहा है। मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में वो कदम उठाए जा रहे हैं जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक नहीं की जा सकती थी। लेकिन भारत के प्रतिनिधि मंडल में शामिल रही स्मृति ईरानी के अलावा एक महिला अधिकारी भी सलवार सूट में देखी। ये देखिए, ये तस्वीरें इसलिए भी दमदार कही जा सकती है क्योंकि सऊदी अरब में भारत की टीम के दो बड़े चेहरे स्मृति ईरानी और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन अपने अपने पारंपरिक परिधान में देखे। दोनों मंत्रियों ने इस्लाम के लिए सबसे पवित्र शहरों में से एक में पैगंबर की मस्जिद अल नबवी, उहुद के पहाड़ और क्यूबा मस्जिद को भी भारतीय परिधान में देखा। सऊदी अरब के मक्का और मदीना पैगंबर मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। यहाँ गैर मुस्लिमों के एंट्री न देने के पीछे अलग अलग वजह बताई जाती है। कुछ लोग इसे दोनों शहरों की पवित्रता से जोड़ते हैं, तो वहीं कुछ लोग पैगंबर मोहम्मद के जमाने में हुई लड़ाइयों को मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों की एंट्री बैन करने की वजह मानते हैं। हालांकि इन नियमों में सऊदी अरब ने कुछ छूट दी है, लेकिन अभी भी सऊदी अरब के बहुत से लोग मानते हैं कि मक्का और मदीना गैर मुसलमानों की एंट्री ठीक नहीं है। लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस अपने विजन 30 पर अड़े हुए हैं। दरअसल आने वाले कुछ सालों में ऊर्जा के ईंधन के तौर पर तेल की अहमियत कम होने जा रही है। इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान अपने देश की इकोनॉमी की तेल पर निर्भरता कम करने में लगे हैं। इसके लिए वो सऊदी अरब को मुस्लिमों के धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में तब्दील करना चाहते हैं। इसीलिए वो नियमों को उदार बना रहे हैं, जिसकी पाकिस्तान में भी तारीफ हो रही है। मोदी और एमबीएस की दोस्ती का फायदा हज के लिए सऊदी अरब जाने वाले भारतीयों को भी मिलेगा, जिनकी सुरक्षा और सहूलियत को लेकर दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही है। दोनों देशों के बीच साल 2024 में भारत से 1,75,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों को लेकर समझौता हो चुका है। इस्लाम में 5 फर्ज की बात कही गई, जिसमें 5वां फर्ज हज पर जाना है। शारीरिक और आर्थिक रूप से संपन्न मुसलमानों को जिंदगी में कम से कम एक बार इस फर्ज को निभाने का हुक्म। उम्मीद की जा रही है कि स्मृति ईरानी के इस दौरे के बाद भारतीय तीर्थयात्रियों का अनुभव सऊदी अरब पहले के मुकाबले बेहतर होगा। आज तक ब्यूरो।